नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको रुद्राक्ष के मुकुटोपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। वैसे ई गैरसेन चैनल के माध्यम से मैं आपको काफ़ी कुछ मुकुटोपचार के बारे में बता चुका हूं, जिसमें कि मैंने दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया था। फिर भी कई लोगों की इच्छा है कि इसको और विस्तार से बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको और विस्तार से आपको बताऊं। यह परंपरा मुकुटोपचार की आज से नहीं, प्राचीन समय से भारत में रही है, लेकिन धीरे धीरे लुप्त होने के बाद यह साधु संतों तक ही सीमित रही है। और वे लोग क्या करते हैं कि इस रुद्राक्ष को सिर में लपेट करके माला एक गूंथ करके फिर आध्यात्मिक लाभ या ज्योतिषीय लाभ जो भी है वो लेते हैं। अब हम आम जनता के लिए ये किस प्रकार लाभप्रद है, हम इसका किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं, मैं यहाँ पर चर्चा इस विषय पर ही करूँगा। बाकी विषयों को हम छोड़ देते हैं। आम जनता जो कि एक भागदौड़ में इंसान है, वो रुद्राक्ष के बारे में काफ़ी उत्सुक रहता है जानने के लिए, लेकिन वो पूरा ज्ञान नहीं ले पाता है। इसका कारण ये है कि आजकल अनेक गुरु हैं जो मार्केट में कई तो व्यापार के हिसाब से अपना रुद्राक्ष का करते हैं, तो उस हिसाब से करते हैं। पर लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल निस्वार्थ रूप से बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। रुद्राक्ष का बीज या बीड्स बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, दाना, वो एक मुखी फेस, जिसका वर्णन मैं पिछले एपिसोडों में कर चुका हूँ, बार बार करने का इतना समय नहीं होता छोटे वीडियो में। तो बीड्स होते हैं, उनके जो है मुखी होते हैं, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, इस प्रकार से 21 से लेकर 36 मुखी तक भी मैंने देखे हैं। रुद्राक्ष का बीज जो है 6500 से लेकर 12000 फीट की जो हिमालय की घाटियां हैं वहाँ पर होता है। वैसे इंडोनेशिया, चीन, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल से आगे जो तिब्बत का इलाका लगता है वहाँ, ये सारी जगह पर जो है बहुतायत मात्रा में 6500 फीट से लेकर 12000 फीट तक की ऊंचाई पर रुद्राक्ष के जो पेड़ पाए जाते हैं ये गुणवत्ता वाले होते हैं। वैसे बाकी जगह में भी हैं, उनमें भी गुणवत्ता होती है। इंडोनेशिया का भी ठीक है, छोटा बीड्स होता है, वो बाद में उसकी चर्चा होती रही है पिछले एपिसोडों में। लेकिन इसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता नापने की क्षमता होती है। अगर आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष पहचान करनी है तो चीज़ों को अस्त व्यस्त तरीके से रख दो, उसके बाद उसकी माला को घुमाओ। तो माला जो है, जो अगर सही ढंग पे चीज़ें रखी है तो क्लॉकवाइज घूमेगी, अगर चीज़ें ठीक से नहीं रखी हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगी। और अगर इस तरह से रखी है, ना ठीक ना गलत, तो वो पेंडुलम की तरह बीच में ऐसे लटकते हुए माला अपने आप इधर उधर करेगी। तो ये रुद्राक्ष की जो है आप पहचान भी कर सकते हो माला की असली है नकली है। चीज़ों को ठीक से नहीं रखना, उदाहरण के लिए कि फल और सब्जियों को मिक्स करके रख दो तो चीज़ें मिक्स, फल है कहीं सब्जी है, अगर आप फलों को अलग सब्जियों को अलग रख दो, फलों में भी अमुक फल को अलग रख दो, केला को अलग, संतरे को अलग, अनार को अलग, सब्जियों में गोभी को अलग, पालक को अलग अलग रख दो, तो उनको अगर उनके ऊपर घुमाओ तो क्लॉकवाइज जो है रुद्राक्ष की माला घूमेगी, अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला है। विषय वस्तु पर आगे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसेन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, यहाँ पर बात हो रही थी मुकुटोपचार की। मुकुटोपचार से क्या फायदे होते हैं? मुकुटोपचार से ये फायदा होता है। मुकुटोपचार कैसे करते हैं पहले तो ये देख लीजिए आप कि ये मुकुटोपचार का साधन जो है एक परंपरागत है। तो अब इसको जो है, इसका वर्णन काफ़ी प्राचीन ग्रंथों में है। ये दो जो कपड़ों के बीच में सूती कपड़े हों, कपास का कपड़ा हो, या जो अच्छे ऊन, सफ़ेद ऊन का जो कपड़ा हो, उसमें पतला कपड़ा करके उसमें पिरो करके इसको जो है सिर में रख करके मेडिटेशन की जाती है। या आप ऐसे ही 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इसको सिर में जितना देर रखोगे तो आपको जो है काफ़ी आध्यात्मिक शक्ति इसके से मिलती है। और अगर कोई आदमी डिप्रेशन में चल रहा है तो उसका डिप्रेशन का जो है ना प्रॉब्लम, वो ख़त्म हो जाता है। अगर पढ़ने में कोई बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है तो वो भी अगर मुकुटोपचार करता है किसी रुद्राक्ष एक्सपर्ट से पूछ करके, हमसे भी पूछे तो हम भी उसको सही राय दे सकते हैं, तो उसको जो है इससे काफ़ी फायदा हो सकता है।
पानी में भिगा करके, विशेषकर इसको अगर पानी में आप भिगा देते हो, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है तो साफ पानी में डाल करके इसको गर्मियों में जैसे आप डाल देते हो, डिप्रेशन का शिकार जो व्यक्ति है उसके लिए फ़ायदेमंद हो। चाहे ऊन का भी बना हुआ कपड़ा, ऊन के अंदर भी ये पिरोए जाते हैं, इसके पिरोने का तरीका होता है, वैज्ञानिक तरीका होता है, इसमें भी वास्तु का ध्यान दिया जाता है, इसको पिरोने में शक्तियाँ डाली जाती हैं, पावर डाली जाती है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद मुक्तोपचार जो क्राउन थेरेपी बोलते हैं अंग्रेजी में जिसको, उसका जो साधन है उसको बनाया जाता है। और भी बहुत तरीके हैं, पर लेकिन एक में साधारण जो आम आदमी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है उसके बारे में आपको बताने का प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, उच्छृंखल होते हैं, या जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, या मानसिक कई बीमारियां हैं, उसको जो सिर दर्द रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ चक्कर आता है, मिर्गी आती है, ये सारी उन चीज़ों के लिए, वैसे लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। अगर ज्योतिषीय जो दोष से कोई गुजर रहा है तो उसके लिए अलग अलग नियम है, जैसे कि राशि के हिसाब से मैं बता देना चाहता हूँ। मेष राशि को 3 मुखी रुद्राक्ष का बनता है इस प्रकार का साधन। उसी तरह से जो मिथुन राशि के लिए 4 मुखी या 6 मुखी का जो रुद्राक्ष है उसके द्वारा पिरोया जाता है। सिमिलरली कर्क राशि के जो जातक होते हैं उनको 2 मुखी 3 मुखी रुद्राक्ष से इसको पिरोया जाता है। और सिंह राशि वालों के लिए 12 मुखी या इसके जो 3 मुखी रुद्राक्ष के द्वारा ये पिरोया जाता है। इसी प्रकार बाकी राशियों के लिए भी ये लागू है, और उन राशियों के लिए कौन सा रुद्राक्ष किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ था, ये सारी चीज़ें चेक करके फिर इसको ज्योतिषीय एंगल से बनाया जाता है, फिर वो उसका ज्योतिषीय लाभ ले सकता है। अगर अमुक व्यक्ति ज्योतिषीय जो मापदंड के अनुसार इसको प्रयोग करता है डिप्रेशन में, तो उसका डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी कमजोर है पढ़ाई में ध्यान नहीं देता तो उसका भी ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित होता, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे कि आपको पता है कि 6500 फीट से लेकर के 12000 फीट हिमालय की घाटियों में रुद्राक्ष जो पैदा होता है, विशेषकर नेपाल में, तो वो जो है आपको बहुत गुणवत्ता वाला होता है, आपको फायदा देता है। ये बात नहीं, इंडोनेशिया में भी अच्छे रुद्राक्ष होते हैं, उत्तराखंड में होते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे रुद्राक्ष हैं। विशेषकर 3 मुखी जो कि कनखल इत्यादि का है, वो जो है बहुत फायदेमंद है, जिनको अप्लीकेबल है, जिनकी दवाइयाँ भी बनती है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोडों में बताया कि पेड़ के पत्ते से लेकर के जड़ तक, फल से लेकर जड़ तक सारी जो है, इसकी छाल से लेकर के सारी मेडिकेटेड प्लांट है। इसके बारे में भी काफ़ी वर्णन कर चुका हूँ। पर विशेष मुकुटोपचार का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो मुकुटोपचार के लिए आपको निश्चित ही इस प्रकार के आसान संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, आध्यात्मिक लाभ लेना चाहिए। मेडिटेशन किस प्रकार करना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, किस प्रकार की जो है आपकी समस्या है या आपके पास समय कितना है, उस हिसाब से आप 15-20 मिनट काफ़ी समय कर लो, तो वो भी काफ़ी 10 मिनट का समय भी आप मेडिटेशन करते हो, उसको सिर में रख करके, विशेषकर थोड़ा सा गीला करके, और अगर आप इसको रखते हो और फिर पूजा के स्थान पर इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत खराब जगह पर नहीं रखना चाहिए, जहाँ पर मैग्नेट वाली चीज़ हो वहाँ पर इसको नहीं रखना चाहिए। इसको पूजा के स्थान पर रखना तो पूजा के स्थान पर ही रखना है। इससे जो है आपको क्राउन थेरेपी का लाभ मिल सकता है। क्राउन थेरेपी के अनेक लाभ हैं, जैसे मानसिक बीमारियाँ, सिर दर्द होना, नेत्र दोष, और यही नहीं, आपकी अगर त्वचा संबंधी कोई विकार है तो उसको भी इसको दूर करने में बहुत पावर है। आपके जो ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित है, डिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यह बहुत कारगर काम करता है। जलोपचार भी होता है, उस पर भी मैंने बताया था। तो ये जो है, इसी को आप जलोपचार के साथ जोड़ करके, जो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको कि जलोपचार किस प्रकार करना है, तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको जो है अधिक से अधिक लाभ, मुकुटोपचारी माला से भी अधिक लाभ जो है मुकुटोपचार से आप ले सकते हैं, और 24 घंटे आपको माला को धारण करने की जरूरत नहीं होती है। मित्रों, यह एक विशेष अनुरोध पर एपिसोड में आपको भेज रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।